नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 1 मई 2021 का करंट और इसके तहत पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? मतलब मौसम का पूर्वानुमान कर लेने की घोषणा की है या कहें कि उसके हेतु सुपर कंप्यूटर बनाने की बात कही है। ऑप्शन आपने ब्रिटेन, चीन, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका ब्रिटेन। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं अपन। ब्रिटेन जो है उसने ये सुपर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट और यूनाइटेड किंगडम की मौसम विभाग ये मिलकर के बना रहे हैं। ठीक है, मतलब ब्रिटेन का जो मौसम विभाग है वो उसके साथ कौन मिला हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की यानी ब्रिटेन की। तो कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और पीएम है बोरिस जॉनसन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की जा रही है? ऑप्शन अपने सामने फेसबुक लाइट, दूसरा गूगल मीट, तीसरा व्हाट्सएप हेल्पलाइन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा व्हाट्सएप हेल्पलाइन। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। और इस राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1992 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो रेखा शर्मा अध्यक्ष है और 1992 में इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की। और महिला आयोग के द्वारा ही जो है ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है आपातकालीन चिकित्सा सहायता के लिए। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो अपना है तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी आशीर्वाद योजना में मिल रही राशि को 21,000 से बढ़ा करके और 51,000 करने का फैसला किया है? तो बिहार ने, पंजाब ने, उड़ीसा ने या इनमें से कोई नहीं। तो योजना का नाम है आशीर्वाद योजना। 21,000 से बढ़ाकर के 51,000 किया जा रहा है और राज्य इसका होगा पंजाब। देखते हैं इसके बारे में भी। तो बात है पंजाब की, तो पंजाब के बारे में देख लेते हैं। पंजाब में आशीर्वाद योजना किस लिए लगी? तो पहले तो ये देखें कि गरीब परिवारों की जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए जो सहयोग राशि है उसे वो वहाँ क्या कहा गया है? आशीर्वाद योजना। पंजाब के अंदर कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर वीपी सिंह जो है वो वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का निधन हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही बहुत ही दुखद खबर। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे एंकर थे। ठीक है, तो हम इन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। और इस प्रकार के पत्रकार जो निष्पक्ष रूप से युवाओं के लिए, इन्होंने अगर आपको मालूम हो तो युवाओं के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम जब नहीं लग रही थी तो भी इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी विषय के ऊपर चर्चाएं करवाई और अपने शो में भी इन्होंने मुद्दा उठाया था ये। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। देखते हैं इनके प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का जो निधन हुआ है वो रोहित सरदाना, रजत शर्मा, रोहित अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा रोहित सरदाना। इनका हाल ही में कोरोना उनके अटैक आया था पहले हुआ कोरोना के बाद में इनके अटैक आया और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई और बहुत ही दुखद मृत्यु थी। ये आज तक टीवी के ऊपर काम किया करते थे, ये आप ध्यान रखें प्रश्न के दृष्टिकोण से। ठीक है, आज तक जो है उसके ऊपर वो काम किया करते थे। इनके कई शो चला करते थे और ये एंकर के रूप में थे, पत्रकार थे। उनका निधन जो है कोविड-19 के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल जज डे किस दिन मनाया गया? इंटरनेशनल जज डे की बात अगर हम करें तो ये कब मनाया गया? 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसका 30 अप्रैल। इंटरनेशनल जज डे बनाया गया है। ठीक है, 30 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा लोगों को एकजुट करने में जज की भूमिका पर महत्व डालने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यूनेस्को की हम बात करें तो यूनेस्को क्या है?
इसको अच्छे से आप जान लीजिए, UNESCO, यूनेस्को। मतलब क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन। ई का मतलब है एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर 1945, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही फर्स्ट सेशन जो था 46 में हो गया ऑटोमेटिक, 45 में जब स्थापना हुई तो 46 में इनका सेशन हो गया पहला। हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस के अंदर, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? पेरिस के अंदर पड़ता है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस के अंदर इनका मुख्यालय है। और डायरेक्टर जनरल जो हैं एंड्रयू जोले, इनके क्या हैं? यहाँ के डायरेक्टर हैं इसके यूनेस्को के, एंड्रयू जोले, वो आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के खुदरा व्यापारियों को डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है व्यापारियों के लिए को डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सुविधा, मतलब जाना नहीं पड़ेगा बैंक में, और उसके तहत व्यवस्था दी गई है। एक विशेष प्लेटफॉर्म आईसीआईसीआई ने जारी किया है बैंक ने, तो वो उनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, गो लाइव, लाइव मर्चेंट और लाइव मर्चेंट, मर्चेंट स्टेक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही उत्तर इसका होगा मर्चेंट स्टेक। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मर्चेंट स्टेक नाम का एक प्लेटफॉर्म दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने, दिया है आईसीआईसी। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उस बैंक ने ये दिया है, और इसके तहत क्या है? मर्चेंट स्टेक जो है ये, इसकी जो टैगलाइन है वो है, हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, ये ऐसे बैंक की टैग है और उसी के तहत ये चीज़ जारी की गई है, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है ना, तो आपके ख्याल करने के लिए हम हैं, ये बात आईसीआईसीआई बैंक कहता है। और मर्चेंट स्टेक नाम का जो व्यापारियों के लिए विशेष बैंकिंग सुविधा इन्होंने शुरू की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया है? ये प्रश्न हम कल परसों भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से आ गया ये। आईआईटी मद्रास जो है उसके अंदर 3D प्रिंटेड जो है आवास का उद्घाटन किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये बात मैं आपको चित्र बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो आईआईटी मद्रास जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो मद्रास में स्थित है और आईआईटी है, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। 3D प्रिंटेड आपको याद रखना है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया था। निर्मला सीतारमण कौन है? अपनी वित्त मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है, कौन सा देश है जिसने ये अनुमति दी है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका, वो है ब्रिटेन। ठीक है, क्या है इसकी स्थिति वो भी क्लियर कर लेते हैं। ब्रिटेन जो है उसने क्या, सेल्फ ड्राइविंग कारों की चलाने की बात है। ठीक है, और उनके लिए उनकी अनुमति दी है ब्रिटेन ने, सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति। ठीक है, ये पहला देश होगा विश्व का जिसने सेल्फ ड्राइविंग कारों को अब जो सड़क पे चलने की अनुमति दी है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ये बात थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, और पीएम बोरिस जॉनसन। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, वो होगा 30 अप्रैल। ठीक है, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, ये भी मैं शायद पहले इस पर चर्चा कर चुका हूँ और ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर ही शुरू हुई है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, इस योजना की, तो ये जो 30 अप्रैल का जो दिवस है वो गरीबों की सस्ती स्वास्थ्य सेवा और बीमा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।
आयुष्मान भारत योजना आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी और आयुष मंत्री जो हैं वो इस समय है श्रीपद येसो नाइक। तो याद रखिएगा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। क्लियर? और आयुष मंत्री कौन है? येसो नाइक। ये जो है आयुष मंत्री इस समय हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया है? भारत ने ये जो 2+2 का जो मंत्री स्तरीय संवाद है उसके बारे में फैसला किया है। तो किस देश के साथ? 2+2 मतलब किस दूसरे देश के साथ? 2 मंत्री उधर के 2 मंत्री इधर के, तो अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर दोस्तों इसका जो होगा वो है रूस। देख लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में थोड़ा। तो व्याख्या इसकी रूस के बारे में हम जानेंगे, इसमें और कोई प्रश्न विशेष रूप से नहीं बनता। तो रूस क्या, रूस की स्थिति अगर हम देखें तो कैपिटल है मॉस्को और इसकी जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये आप सबको मालूम है, ठीक है। रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट। इसी प्रकार के शानदार करंट और इसके साथ साथ स्टैटिक जीके जो आज से हमने शुरू किया है, इन सब को साथ में लेते हुए हम लगातार आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा और विस्तार करेंगे, थोड़ा और नॉलेज आप तक शेयर करें। इसके लिए आप हमारा सहयोग करिए, हमें अधिक से अधिक प्रोत्साहित के रूप में लाइक कीजिए, अधिक से दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इतना विश्वास रखिए कि हमारे चैनल के ऊपर आपको बढ़िया और शानदार कंटेंट ही उपलब्ध करवाया जाएगा, विश्वसनीय और बढ़िया से बढ़िया। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।